नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, आदाब, जय जिनेंद्र। मैं हूं यूसुफ अली। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है दिनेश्वर जी माली। यह वो शख्सियत है जो एक खुद राजस्थानी प्रवासी कवि कह दो या रचनाकार कह लो या उद्घोषक कह लो, इनके कई रूप हैं। ये कई कार्यक्रम ऐसे है उसका आयोजन कर चुके हैं। कई ख्याति है, यूट्यूब पर हजारों इनके वीडियो मिल जाएंगे कि और कई काम इन्होंने कारनामे किए। हम यहाँ चर्चा, आज हमारे स्टूडियो में आए तो हम यहाँ चर्चा कर रहे हैं कि सामाजिक कार्य की जो लॉकडाउन अंतर्गत इन्होंने किए। अभी लॉकडाउन में जब लोगों के पास काम नहीं था, उस समय इनकी सोच, किसी की क्या सोच रही होगी। बहुत से लोगों हमने देखा है घरों में सो रहे थे, किसी का क्या, लेकिन उस चीज का एक सदुपयोग कैसे करना है, यह प्रेरणा दिनेश्वर जी से ली जा सकती है। दिनेश्वर जी ने वो काम किया जिस काम को करने की कहीं पहले आवश्यकता थी। ये बात इसलिए वो बोल रहा हूं क्योंकि ये बीमारी जो कोई आती है वो क्यों आती है, कहीं ना कहीं पर्यावरण से छेड़खानी होती है, उसकी वजह से बीमारी या वायरस पैदा होते हैं। और उन्होंने उसी पर्यावरण को बचाने के लिए जो मेहनत की वो काफी सराहनीय है। आइए मुलाकात करते हैं। नमस्कार दिनेश्वर जी। दर्शकों को अपना पूरा परिचय दीजिए जी। और आपने ये जो अभी का जो समय है लॉकडाउन का, उसमें राजस्थान में क्या क्या एक्टिविटी की और आपकी दूसरे दिनों की क्या एक्टिविटी, उसके बारे में जानकारी। सबसे पहले तो प्रवासी एकता का हम तहे दिल से हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं। पहली बार जब कोरोना का संकट काल आया तो बहुत सारे मुंबई, अहमदाबाद, सूरत, चेन्नई, अलग अलग शहरों से सारे प्रवासी जब गांवों में गए, तो गांवों में जाने के बाद में जब हमारे पास में बहुत सारा समय भी था, तो ऐसी स्थिति में, जैसे मैं मूलतः राजस्थान में सिरोही जिले में बसा हुआ रोहिड़ा गाँव है, पर वहां पर जाकर हमने एक पेड़ लगाओ प्रेरणा अभियान और जागरूकता अभियान का आयोजन किया, जिसमें गांव गांव में जाकर युवाओं को, प्रवासियों को, ग्रामवासियों को, प्रति व्यक्ति को एक पेड़ लगाने हेतु प्रेरित किया। और इस लक्ष्य का नाम हमने रखा पेड़ लगाओ प्रेरणा अभियान, जिसके तहत हमने करीबन 11 गांवों में दौरा किया और 11 गांवों के दौरे के बाद में करीबन 21 प्रेरणा अभियानों का आयोजन किया। और जिसमें करीबन जहां भी हम गए वहां पर कहीं पर 20 युवक, कहीं पर 50 युवक, कहीं पर 100 युवक सोशल डिस्टेंसिंग के हिसाब से उस कार्यक्रम का आयोजन किया। वहां पर प्रति व्यक्ति ने एक एक पेड़ लगाने का संकल्प लिया। तो ये पेड़ लगाओ प्रेरणा अभियान का आयोजन हमने इस कोरोना के संकट काल में किया। और विशेष रूप से मैं आपको प्रवासी एकता के जरिए ये बता दूं कि वर्तमान में हमें पेड़ बचाने की आवश्यकता है, पेड़ों को लगाने की आवश्यकता है। आपको मैं बता दूं कि एक पेड़ लगाने में, जैसे बरगद का पेड़ है, तुलसी का पेड़ है, पीपल का पेड़ है, और हमारे धर्म ग्रंथों में भी तुलसी है, पीपल है, इत्यादि सभी पेड़ों की हम पूजा करते हैं। तो एक पेड़ को लगाने के बाद में कितना समय लगता है, कितने साल लगते हैं, लेकिन आजकल इस विज्ञान के दौर में, टेक्नोलॉजी के दौर में केवल 2 से 5 मिनट में बरगद जैसा बड़े से बड़ा पेड़ एक झटके से कट जाता है। आज प्रदूषण बढ़ रहा है, पेड़, पवन, पर्यावरण, पानी, तालाब, नदी, नहर, हमारी जितनी भी प्राकृतिक धरोहर है उनको बचाने की आवश्यकता है। और विशेष रूप से प्रेरणा अभियान के संयोजक के नाते हम यही कहना चाहूंगा कि कोरोना के संकट काल में हम ये मास्क लगाकर घूम रहे हैं। क्यों घूम रहे हैं? ताकि हम बीमार न पड़े। अगर यही हालत रही कि हमने अगर पेड़ों को लगाने का प्रयास नहीं किया तो वो भी दिन दूर नहीं है जब हमें प्राणवायु के ऑक्सीजन गैस के सिलेंडर पीछे लेकर घूमना पड़ेगा। आपकी बातें बहुत सराहनीय है, लेकिन एक अहम चीज है कि पेड़ को लगाना बहुत अच्छी बात है, लेकिन उससे कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है कि उसकी रक्षा करना। तो इसके लिए जो आपका जो फाउंडेशन, जिस बैनर के थ्रू आप काम करते हैं, उसके पीछे मिशन क्या रहता है? बिल्कुल विशेष रूप से जैसे यूसुफ भाई की पेड़ लगाना ही महत्वपूर्ण नहीं है, पेड़ों का संरक्षण करना बड़ी बात है। तो पेड़ लगाओ प्रेरणा अभियान था, इसमें पेड़ लगाने के लिए प्रेरित करना था, मतलब युवाओं को प्रेरित करना था। अच्छा, पेड़ भी वहीं पर लगाए जहां पर संरक्षण हो सके, क्योंकि पेड़ लगाना ही महत्वपूर्ण नहीं है। पेड़ लगाने के बाद में जब तक वो बड़ा नहीं हो जाता तब तक उनका संरक्षण करना है, उसकी निराई गुड़ाई करना है, उसकी देखभाल करनी है। तो इस तरीके से हमने गाँव का जहाँ पर शमशान भूमि है
वहां पर बरगद का पेड़ लगाया, वहां से प्रेरणा अभियान की शुरुआत की। और इसके बाद में जिस गांव में गए, जैसे मंदिर है तो मंदिर में पेड़ लगा सकते हैं, तालाब है वहां पर पेड़ लगा सकते हैं, स्कूल है, कॉलेज है, जितने भी धार्मिक स्थल है वहां पर पेड़ लगा सकते हैं। दूसरी रही बात उसके संरक्षण की, तो पेड़ लगाने के लिए विशेष रूप से वहीं पर पेड़ लगाया, जहाँ लगाने के लिए प्रेरित किया, ताकि वहां पर उनका तो संरक्षण कर सके। अगर आप पेड़ लगा रहे हो और उनका संरक्षण करते हैं, उसको बड़ा करें तो ही पेड़ लगाए, वरना जो पेड़ जो कट रहे हैं उसके प्रति जागरूकता लाए। और इस प्रेरणा और जागरूकता अभियान के तहत हमने युवाओं को प्रेरित किया, जागरूक किया कि पर्यावरण बचाने के लिए, पेड़ों को बचाने के लिए, हमारी प्राकृतिक धरोहर जैसे प्राकृतिक धरोहर तालाब है, नदी है, नाले है, नहर है, ये सारी प्राकृतिक धरोहर है, उनको बचाने के लिए हमें विशेष रूप से प्रयास करना चाहिए। तो ये पेड़ लगाने के साथ में प्रेरणा और जागरूकता अभियान था, ताकि हम पर्यावरण के प्रति सतर्क हो सकें। जो है ऐसे पॉजिटिव मोड की तरफ मोड़ लिया है। शहरी क्षेत्रों में देखो तो जो अभी आपने नाम गिनाए जी, जितने भी पारंपरिक बात हो रही है उसको लगाने में ऐसे कोरोना के काल में भी इस भयानक समय को इन्होंने पेड़ों को समर्पित कर दिया। इन्होंने सोचा कि क्यों नहीं इस काल को ऐसे समय में समर्पित करें जिसकी वजह से लोगों में एक प्रेरणा जागृत हो। सभी को ये प्रेरणा दे रहे हैं कि कैसे हम देखिए जिंदा है और जिस दुनिया को छोड़ के जाएंगे तो एक पेड़ को साथ में लेके जाएंगे, तो क्यों नहीं वो पेड़ आज से हम उगाए। ऐसी प्रेरणा जन जन तक पहुंचा रहे हैं। बहुत कार्य कर रहे हैं हम सभी को भी ये ठानना चाहिए कम से कम जीवन में एक पेड़ लगाएं। इसकी शुरुआत आज से हम कर सकते हैं। और मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर समय के अनुरूप अगर हम जागरूक नहीं हुए तो हमारा भविष्य, मतलब इस धरती का भविष्य आगामी हमने करीबन 11 गाँवों में गाड़ी लगातार करती जा रही है, पेड़ों को भी काटा जा रहा है, तालाबों को खोदा जा रहा है। तो इत्यादि विषयों में जैसे एक मैं आपको चर्चा करना चाहूँगा, जैसे नरेगा का विषय, नरेगा मजदूरी। तो नरेगा मजदूरी के जरिए तालाबों को बहुत बढ़िया तरीके से संरक्षण किया गया है। जैसे जहाँ का भी एक गाँव में है तालाब है और तालाब में 2-3-4 तालाब है, तो उन तालाबों में मिट्टी जो डाली गई है इससे तालाबों का संरक्षण भी होगा। और अगर पेड़ हम लगाते हैं, मैं आपको धरती की सबसे बड़ी बात बता रहा हूँ कि पेड़ अगर हम लगाते हैं तो जो बारिश आती है, तो बारिश आने के बाद में वो जो माटी होती है वो गल के आगे निकल जाती है। और अगर पेड़ लगाते हो तो उसकी जो मूल होती है वो जमीन में एकदम कंबाइंड रहती है, उसको बांध के रखती है। तो अगर पेड़ हम लगाएंगे तो सारी परेशानी, सारी मुश्किलें मतलब हल हो सकती है। जो आपकी मिशन की तो बात हुई, अब आप चर्चा करेंगे आपका जो मुख्य धारा है। हमने सुना आपने कोई प्रवासी लोगों को जोड़ने के लिए एक डायरी भी प्रकाशित की है, तो उसके बारे में जानकारी दीजिए दर्शक। विशेष रूप से वैसे ये कार्य करना हमारा दायित्व भी था, क्योंकि मैं एक लेखक हूँ, कवि हूँ, साहित्यकार हूँ। तो एक कवि के पास में वाणी और विचार होता है, क्योंकि कवि ही वाणी और विचारों के माध्यम से लोगों में जागरूकता ला सकता है। तो कोरोना में हमने ये प्रयास किया और विशेष रूप से प्रवासी एकता के जरिए मैं प्रवासी भाइयों को ये बताना चाहूँगा कि राजस्थान के इतिहास में पहली बार राजस्थान के टीवी, सीरियल, फिल्म, बॉलीवुड और भजन संध्या, देश और विदेश में राजस्थान के जितने भी कलाकार हैं उनकी ये प्रथम एड्रेस डायरेक्टरी का हमने प्रकाशन किया। राजस्थानी कलाकार एड्रेस डायरेक्टरी कलाकार है राजस्थान, जो मैं प्रवासी एकता को प्रदान करना चाहूँगा, सप्रेम भेंट हमारी ओर से। तो ये प्रकाशन हमने पहली बार किया जिसमें राजस्थान के टीवी, सीरियल, फिल्म, बॉलीवुड के सभी कलाकारों के नाम, नंबर और एड्रेस है। और इसका दूसरा संस्करण की तैयारियां चल रही है, तो वो भी आपके सामने जरूर आएगा। और इस प्रवासी एकता के जरिए मैं यही कहना चाहूँगा कि प्रेरणा अभियान से जुड़कर आप पेड़ों की रक्षा करें, पौधों की रक्षा करें, पानी की रक्षा करें, पवन की रक्षा करें, पर्यावरण की रक्षा करें। और ये मतलब हमारा दायित्व है, हमारा फर्ज है, क्योंकि सांसें हम लेते हैं और कम से कम हमारे जीवन में भी पेड़ काम आता है। कि देख तमाशा लकड़ी का, मतलब जब से जन्म होता है, झूला झूलते हैं तब से लेकर मरते हैं तब तक लकड़ी हमारे काम आती है। तो हम पेड़ों को बचाने के लिए, पर्यावरण को बचाने के लिए इस पहल को शामिल हो और इसी तरीके से जागरूकता अभियान को आगे बढ़ाएं। अंत में एक अपनी कोई प्रस्तुति ऐसी एकदम शॉर्ट में, दर्शक को ऐसा महसूस हो कि कहीं हम किसी को सुन रहे हैं। जी जी बिल्कुल। धरती धोरारी ओ मीठा मोरारी, धरती धोरारी आ तो सुरगाने शर्मावे, बड़देव रमण ने आवे, हीरो जस नर नारी गावे, धरती धोरारी ओ धरती धोरारी। जन माटी में जन्मिया रण प्रताप जेरा शेर रे, जन माटी में रंगीलो रे तीलो जैसलमेर रे, आ धर
धरती मीठा मोरारी। कलम सूं कागज माते लखियो नी जावे अणमाटी रो गौरव गान रे। हिवड़ा रहे तो सु प्यारो लागे मने मारो राजस्थान रे। मारे चंद्रू मोड़े जाऊ से हरा शकन जुई आलो न। मुलाकात कर रहे थे माली सर से और इनका जो कार्य न सिर्फ मानव जाति बल्कि समग्र जिन जीवों में प्राण बसते हैं उनके लिए नीम का पेड़ चंदन से कम नहीं है। और मेरे गांव का नीम का पेड़ चंदन से कम नहीं है। कोई भी दुनिया और मेरे मुंबई का मजगांव अमेरिका और लंदन से कम नहीं है। ये शोभा देखकर जरूर इस बात को कह सकते हैं। और गुरुदेव के चरणों में शीश झुकाते हुए मैं कहना चाहूंगा कि बहुत रोते हैं लेकिन दामन हमारा कभी नम नहीं होता। बहुत रोते हैं लेकिन दामन हमारा कभी नम नहीं होता। इन आंखों के बरसने का कोई मौसम नहीं होता। और भी वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।